नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं जे.आर. मीना, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर विनायक पीजी कॉलेज में। देखिए, अब आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य सेकंड सेमेस्टर का पेपर हो चुका है। आपका कंपलसरी जो पेपर है हिंदी, जिसमें गद्य पद्य है, दोनों साहित्य का होना है। अब उनके लिए फोकस रखना है और सारी की सारी पाठों की वीडियो जैसे क्वेश्चन आने लायक है वैसे मैंने बना दी है। अब उनको थोड़ा सा आप अच्छी तरह से देख लें। देखिए, जब तक आप, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा और अगर आप हल्के में लोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये ज़माना बहुत माइंडेड लोगों का है, कंपटीशन का ज़माना है, जब जाके आप कहीं कुछ उम्मीद कर पाओगे, समझ लो। क्योंकि ज़माना उन्हीं के आगे झुकता है जिनमें कुछ दम होता है, जिनमें दम नहीं वो ज़माना उनके आगे नहीं झुकता है। इसलिए कहा गया है कि मुश्किलों से बाहर जाना बड़ा आसान होता है, मुश्किलों से बाहर जाना बड़ा आसान होता है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, क्योंकि ज़िंदगी है, इसमें हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। तो ध्यान रखना कि जो लड़ने का साहस है, जो हिम्मत है, जो संघर्ष करने की और पढ़ाई करने का जिसके अंदर जज्बात है ना, उसी को शिक्षा मिलेगी। बाकी तो घूमते रह जाओगे और ढूंढते रह जाओगे, नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग। देखिए, आज अपन बात कर रहे हैं कि आपकी जो ईदगाह कहानी है, ईदगाह कहानी आपके हिंदी कंपलसरी है, आपका सेकंड सेमेस्टर में है। पहली कहानी है ईदगाह। ईदगाह कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कितनी, लगभग 300 के लगभग कहानी लिखी है। मुंशी प्रेमचंद जैसे कहानीकार हिंदी साहित्य में आज तक नहीं हुए हैं। उनकी कहानियों में यथार्थ और आदर्शवाद पूरी तरह से भरा हुआ है। ये भी कहानी का आदर्शवाद उन्मुख यथार्थवाद की कहानी है, जिसमें आदर्शवाद उन्मुख यथार्थवाद की कहानी है, जिसमें क्या दिया है, जो ईदगाह है, कहानी जो है ईदगाह है। और ईदगाह कहानी जो दिखाया गया है कि एक भावनात्मक और बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी, भावनात्मक जो संबंध है उनको दिखाया है, और बाल मनोविज्ञान का मतलब है कि जो बालक है, बालक के मन के विज्ञान को पढ़ने का, समझने का प्रयास किया गया है कि बच्चा ऐसे भी कर सकता है, इतना गहराई और समझदारी की बात भी सोच सकता है। तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और एक अनाथ बच्चे की कहानी है, जो अपनी दादी पोते, अपन कह सकते हैं कि दादी पोते दोनों के प्रेम और त्याग की कहानी है, और एक अनाथ बच्चे की कहानी है। क्योंकि जो हामिद, इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? हामिद है, हामिद। और हामिद क्या है? एक अनाथ बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल दिखाई है। लेकिन देखिए, हो सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हो, वास्तविकता भी हो 4 साल, लेकिन अपन जानते हैं कि 4 साल का बच्चे को इतना सब कुछ 3 किलोमीटर कोसभर बच्चों को मेले में जाना, फिर वहाँ से आना और इतनी सारी समझदारी की बात करना 4 साल के बच्चे में, हाँ 4 की जगह 8-7 साल का बच्चा हो तो लगता है, लेकिन अब उसने दिया है, उसी के अनुसार अपन को पढ़ना है। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित एक सामाजिक और परिवार, जिसे अपन कह सकते हैं कि सामाजिक और पारिवारिक कहानी है, जिसमें एक अनाथ बच्चा हामिद के माध्यम से और उसकी जीवन जो प्रक्रिया है और उसका जो बाल मनोविज्ञान है, उसके अंदर का जो प्रेम है, उसके अंदर की जो समझदारी है, उसके अंदर का जो सद्भाव है, उसके अंदर का जो त्याग है, उसके अंदर का जो विवेक ज्ञान है,
उसको आधार मानकर इस कहानी को रखा गया है। तो देखिए, अपन ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। तो ईदगाह कहानी का मूल उद्देश्य, इसका मतलब है कि ईदगाह कहानी में लिखा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का चित्रण है। सीधी बात है, आपको मैंने बताया था बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का मतलब है बालक के मन के विज्ञान को जानने का प्रयास किया है, उसके अंदर की थ्योरी को पढ़ने का प्रयास किया है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख पात्र तो कौन है? हामिद है, हामिद की दादी अमीना है प्रमुख पात्र। और गौण पात्र में कौन है? नूर है, मोहसिन है, महमूद है और सम्मी है। ये उसके किसके? हामिद के दोस्त हैं, ध्यान रखना। तो बाल मनोविज्ञान का चित्रण है, इसका मतलब है कि छोटा बच्चा जो है उसके मन के विज्ञान को टटोलने का प्रयास किया है। तो छोटे बच्चे कैसे होते हैं? जैसे छोटे हामिद जो दिया है, अभी 4 साल का बच्चा है, उसके मम्मी जान और अब्बा जान दोनों ही 1 वर्ष पूर्व मर चुके हैं हैजे की चपेट में आने से। दादी कहती है कि अब्बा कमाने गया है, और जो अम्मा है वो कहाँ गई है? मालिक के पास गई है, वहाँ से कुछ चीज़ आपको लाएगी, अब्बा कमा के पैसा लाएगा। तो फिर वो कहता है कि फिर मैं मेरे दोस्तों के सामने पैसों का ढेर लगा दूंगा कि देखो मेरे पास भी इतने पैसे हैं। पैसे का अभाव से ज़िंदगी जीता है, गरीबी ज़िंदगी जीता है। तो उस गरीबी की ज़िंदगी का भी यथार्थ चित्रण है। तो बालक के मन के विज्ञान को टटोलने का प्रयास किया है मुंशी प्रेमचंद ने। तो देखिए, बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा भाव का चित्रण है। इसका मतलब है कि मुंशी प्रेमचंद यथार्थवाद के कवि हैं, लेखक हैं, आदर्शवाद के भी लेखक हैं। तो उन्होंने इस आदर्शवाद को इसमें दिखाया, क्योंकि वर्तमान परिवेश में आप देखते हो कि दादी पोते जैसे इसमें प्रेम त्याग और श्रद्धा दिखाया, आदर सम्मान दिखाया, वैसा श्रद्धा प्रेम त्याग आज के दादी पोतों के बीच में नहीं मिलता है। समझ लो, अरे हामिद ने तो इतना सोचा है, कितना कि जो 3 आने दिए हैं, दादी अम्मा की उंगली जलती है, रोटी बनाती है तो अपनी इच्छाओं का दमन करता है, अपनी भूख प्यास को रोकता है, और दादी को क्या लाता है? एक चिमटा खरीद कर लाता है कि मेरी दादी की उंगली नहीं जले। आजकल के बच्चों में इतनी थ्योरी, इतनी समझदारी नहीं है, बस पैसे हाथ में आए चाहे फिर तो मन चंगा है, नहीं क्या? तो ये चीज़ आज वर्तमान परिवेश में इस चीज़ की मुंशी प्रेमचंद कहता है कि आज के वर्तमान परिवेश में भी दादी पोतों, जो युवा पीढ़ी है, जो पुराने लोगों के द्वारा दिए हुए संस्कार हैं, उनको भी जरूर अपनाना है। उनके प्रति आदर सम्मान की भावना को दिखाया है कि हमको उनकी कदर करनी है, उनको समझना है, उनसे बैठकर थोड़ी बात करनी है। तो दादी पोतों के बीच का प्रेम संबंध दिखाया है, जबकि आज का बिल्कुल अलग है। दादी जो पोते हैं या पोती हैं, दादी बाबा कुछ कहते हैं तो उनकी बात को नहीं मानते हैं, अपने मन के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, इसीलिए बेचारे वो चुप हो जाते हैं। तो दादी ये कह दिया है कि बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा भाव का आदर जो है, सम्मान हामिद के मन में है। अपनी दादी अब्बा जान और माँ तो है नहीं, तो फिर अपनी दादी जो उसका भरण पोषण करती है, उसका पेट पालन करती है, कैसे काम धाम करके अपने जीवन को चलाती है, लेकिन अपने पोते को वो खुश रखती है। तो यहाँ पर बुजुर्गों के प्रति जो मान सम्मान की बात है ना, वो मुंशी प्रेमचंद ने दिखाई है, जो हामिद के मन में है अपनी दादी के प्रति। क्या किया है कि दादी पोते के मार्मिक प्रेम का चित्रण। मार्मिक प्रेम, इसका मतलब है, मार्मिक का मतलब है जो प्रेम दिल को छू, ऐसा प्रेम कि दादी पोती का मार्मिक प्रेम का, क्योंकि पोता है हामिद दादी का जो बेटा है और बहू है वो मर जाते हैं, और जो स्नेह है वो स्नेह केवल हामिद पर रह जाता है। दादी के पास तंगी है, गरीबी है, पैसे का अभाव है, कैसे सिलाई करती है या फिर घरों में काम करती है, कैसे उसको वो पाल पोस कर उसका भरण पोषण करती है। तो फिर क्या दिया है? दादी पोती के प्रेम जैसे हामिद ने देखा है, सब दुख देखे हैं, दादी को देखा है दादी, तो फिर सीधी बात है कि दादी पोती के प्रेम का चित्रण किया है कि इतना प्रेम आज के ज़माने में नहीं है जितना प्रेम उस ज़माने में था। दादी पोते हंस बोलकर, कहानी कहकर, सुनाकर अपना
आनंद लेते थे। अब दादी बाबाओं के पास बैठना नवयुवक पीढ़ी पसंद नहीं करती है। तो बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाया है, समझ रहे। यहाँ क्या है, गरीबी और लाचारी निस्वार्थ प्रेम का वर्णन। गरीबी और लाचारी, अरे सीधी बात है कि मुस्लिम समुदाय जो है भाई सभी पाँचों उंगली एक साथ बराबर नहीं होती है, इसीलिए क्या है कि गरीबी और लाचारी। अरे गरीबी थी, कमाने वाले जो बेटा था वो भी मर गया, बहू थी वो भी मर गई, हामिद बच्चा है, हामिद छोटा बच्चा है, अकेली दादी है, दादी कैसे उसको कमाती है, कैसे लाती है, तो गरीबी है, सीधी बात है। उसके लाचारी भी है। लाचारी क्यों है कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जो सब कुछ खरीद कर हामिद को दे सके या हामिद की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तो माँ दादी है वो लाचारी भी काटती है, क्योंकि कुछ पैसे इतने नहीं हैं, 3 आने हैं। निस्वार्थ प्रेम दोनों का ही, दादी का बेटे के प्रति, बेटे का दादी के प्रति, दोनों का ही निस्वार्थ प्रेम है। समझ लो आप। सद्भाव, त्याग, प्रेम और विवेक का वर्णन किया है। सद्भाव, सद्भाव का मतलब है अच्छा भाव जो हामिद के अंदर है। त्याग, त्याग का इसलिए बताया है, त्याग का किस लिए बताया है, अरे मेले में गया है, मेले में बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी मिठाइयाँ, लेकिन अपने मन के भावनाओं का त्याग कर देता है कि नहीं मुझे नहीं खाना है कुछ भी, मुझे खिलौने नहीं लेने हैं। एक मतलब कम उम्र के बच्चे में इतनी ज़्यादा समझदारी कैसे आ गई, उसी बाल मनोविज्ञान को पढ़ा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो सद्भाव, त्याग, प्रेम और विवेक, उसमें प्रेम तत्व की भी कमी नहीं। और जो कहा है कबीरदास ने कि पोथी पढ़ जन्म हुआ पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो पंडित वो नहीं है जो विद्वान वेद पढ़ते हैं, पंडित वो हैं जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर सद्भाव ज्ञान है, जिनके अंदर क्या दिया है, त्याग की भावना है, व्यवहार जिनका। तो ये दिया है कि सद्भाव, त्याग, प्रेम और विवेक। विवेक का मतलब है ज्ञान से। अरे छोटे कम उम्र का बच्चा हो तो ये भी सारी बातों को समझने लगा है, और सारी बातों को समझकर वो क्या है कि काम वही करता है जो उसको अच्छा लगता है। उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है, आशा में विश्वास का वर्णन है। आशा, अपन कहते हैं कि आशा, आशा में ही जीवन चलता है, कल वो करूँगा, परसों वो करूँगा। आशा ही एक जीवन है जो आदमी की जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम करता है, और उसके अंदर आशा ही आशा में वो आशा क्या है, उसको उम्मीद क्या है, क्योंकि उस मम्मी जान ने, अब दादी ने कहा था कि तेरे अब्बा जान कमाने गए हैं, पैसे लाएंगे, मम्मी जान मतलब मालिक के पास गई है, वहाँ से चीज़ लाएगी, तो उसी में आशा भरी जिंदगी जी रहा है। और क्या है, विश्वास, विश्वास है उसको, आत्मविश्वास भी है कि एक दिन मेरे अब्बा जान अम्मी आएंगे। वो उसको हकीकत का पता नहीं है, इतना समझदार नहीं है, लेकिन समझदार जैसी बातें उसके अंदर है। तो क्या दिया है कि निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार का वर्णन। देखिए जैसा नाम है टाइटल ईदगाह, ईदगाह क्या है, मुस्लिम परिवार का एक अच्छा त्योहार है। जैसे अपने दीपावली, दशहरा, होली होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम समुदाय का क्या है, ईदगाह। ईदगाह में क्या है, 30 दिन रोज़ा रखते हैं, 30 दिन रोज़ा रखने के बाद लास्ट में ईदगाह। ईदगाह गांव से कितना दिखाया है, मतलब 1 कोस दिखाया है, 1 कोस 3 कोस, जिसमें बच्चे सब लोग तैयारी करके ईदगाह जाते हैं। ईदगाह वो जगह होती है जहाँ सारा मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होकर क्या करता है, भगवान की सजदा करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, सबको ईद की खुशियों की बधाई देते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, जगत का कल्याण की वो शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। तो वहाँ उसका पूरे त्योहार का क्या बनती है, क्या खाते हैं, कैसे एक बच्चों के अंदर खुशी है कि ईद आ गई, ईद पे मेला लगेगा, मेले में हम लोग जाएंगे, ये लोग ये खाएंगे, ये झूलेंगे, एक खुशी जो होती है अंदर की वो सारी दिखाई गई है। तो क्या दिया है, मुस्लिम समुदाय की ईद का त्योहार का वर्णन किया है। इसमें क्या है, हामिद का समय से परिपक्वता का वर्णन, समय से पहले परिपक्व,
अरे हमें जैसा लग रहा है कि जितनी ईद उसकी होती है उतनी समझदारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से चिमटा लाकर उसने ये प्रमाण सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में हमें एक समझदार जो कम उम्र होते हुए भी वो परिपक्वता समझदारी की बात की है उसने, कि उसने अपनी इच्छाओं का दमन किया, ने खिलौने लाया, ने मिठाई खाई और अपनी दादी अम्मा के लिए एक चिमटा लेके आया है और चिमटा को सभी खिलौनों से बढ़कर श्रेष्ठ साबित भी कर दिया है अपने दोस्तों के साथ में। तो क्या है, हामिद के प्रेम और त्याग का वर्णन। हामिद के प्रेम इस पर दिखाई दे गया कि सारे लोगों ने अपनी मनपसंद मिठाई खाई, मनपसंद अपनी खिलौने खरीदे। तो जैसे हम उससे कहा जाए मिठाई खा ले तो वो मिठाइयों की बुराई करने लग जाता है, अनेक तरह की बीमारी होती है, सही मिठाई नहीं बनती है। खिलौने पे जाता है, वो कहते हैं तो कहता है कि मिट्टी के खिलौने हैं, टूट जाएंगे, हैं क्या होगा। तो यहाँ क्या दिया है कि उनके प्रेम, यहाँ त्याग का भाव उसके अंदर आया है, अपनी इच्छाओं का दमन करके उसने भाव जो है उनको तिलांजलि दे दी है। और प्रेम, हामिद का प्रेम अपनी दादी अम्मा के प्रति जो मड़ा है ना, वो पूरी तरह से उभर कर आया है। और जब लास्ट में चिमटा की लोहे की दुकान पर जाता है, 6 आने मांगता है लेकिन 3 आने में लास्ट में वो चिमटा लेता है। सारे दोस्त मिलते हैं और हंसते हैं, अरे ये कैसा, हमारा खिलौना बेचती है, सिपाही है और ये सारे इतने सारे खिलौने हैं। तो वो सबको बेकार हामिद कहता है कि तुम्हारे मिट्टी के खिलौने हैं, फूट जाएंगे, टूट जाएंगे। मेरा जो चिमटा है ना, वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी ख़राब नहीं होगा। कंधे पर धरो तो बंदूक और हाथ में रखो तो साधु को चिमटा। तो इसका मतलब अपनी बात को नीचे नहीं आने देता है और अपने को श्रेष्ठ साबित कर देता है। लास्ट में अपने घर आता है, सारे लोग दौड़ दौड़ कर अपने बच्चों को देखते हैं, दादी अम्मा भी बच्चे को देखती है। और बच्चे जब आता है तो अम्मा देखकर उसको खुश हो जाती है कि मेरा बेटा पोता आ गया। तो उसने कहा कि बेटा दादी अम्मा मैं आपके लिए चिमटा लाया। बोल चिमटा? बोल बेटा कुछ खाया नहीं, कुछ खिलौने नहीं लिए। तो जब ये बात उसने कहा कि दादी अम्मा जब आप खाना बनाते हो ना तो आपके हाथों की उंगलियां जलती है जो मैं देख नहीं सकता। कितना प्रेम है अपनी दादी अम्मा के लिए, है। आज के जो लड़के हैं अगर उनको पैसा दे दो तो दादी अम्मा की उंगली का हाथ जल जाए तो भी कोई टेंशन नहीं। क्यों टेंशन करने वाले माँ बाप हैं बच्चों का एक, लेकिन उस बच्चे में एक समझदारी। तो माँ जो दादी है वो दादी किस तरह से स्नेह से लिपट जाती है और अपने गले लगाती है और अपनी झोली फैलाकर उस परवरदिगार से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे को खुश रखना, और बस कहानी को समाप्त कर दिया है। तो ये क्या है, ये कहानी की मूल उद्देश्य सारी बातें हैं जिसके ऊपर ये चर्चा की गई है। बाकी मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी भी डाल दी है, उसको देख लें। नमस्कार।